आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बेसिकली जानने वाले हैं एफिडेविट बाय द पेरेंट, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो ये चेकलिस्ट है, और डोजियर फॉर्म और एफिडेविट बाय द स्टूडेंट, ये सारी चीज़ों को कैसे आपको फिल करना है ताकि कोई भी आपसे गलती ना हो। इन केस अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो डरना नहीं है आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी जो टीचर लोग बैठे रहते हैं वो भी आपको ये सारे फॉर्म दे सकते हैं। अगर आप वहाँ पर आपके पास नहीं अवेलेबल है या कुछ गलती हो जाती है ना, तो उसको आप वहाँ पर भी देख के आराम से फिल कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं ना। तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपका सीधे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर कुछ आपके पास वहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या कैसे फिल करना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर फैकल्टी या कॉलेज, जैसे मान लो एएमपीजी किसी का कॉलेज है, किसी का डीएवी कॉलेज है, तो उस कॉलेज का नेम लिखना है। फैकल्टी जैसे फैकल्टी ऑफ साइंस, है ना, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फैकल्टी और जिनका कॉलेज है, जो एफिलेटेड से हैं, उनका कॉलेज, ठीक है। प्रोग्राम नेम, मान लीजिए आपका बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री है विद जूलॉजी, है ना, तो आपको मेजर विद माइनर साथ में लिखना है पूरी चीज़ें, ठीक है। डेट ऑफ वेरिफिकेशन, भैया जिस दिन भी, जैसे मान लो जनरल के कैंडिडेट हो तो आपका 28 को होगा, तो 28 यहाँ पे लिख देना है ना, 28 और साथ में, ठीक है। यहाँ पे मंथ तो 2025 तो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, है ना, कौन सा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा नाम अभिषेक सिंह, ठीक है, तो मैंने अपना फिल कर दिया नेम। सीयूटी एप्लीकेशन नंबर, है ना, ये सीयूटी के फॉर्म में अलॉटेड कैटेगरी। अब देखो कुछ लोग के मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो उनको ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में ना अलॉट होकर सीधे अनरिजर्व में हो जाता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे UR लिखना है, ठीक है। UR लिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ईमेल आईडी जो BHU वाले फॉर्म में आपने रजिस्टर की थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। सारी चीज़ें पता लग रही होंगी। अब देखो ये जो चीज़ आपको दे रखी है, ये जो लिस्ट है, चेकलिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन दी फॉलोइंग ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब इसी ऑर्डर में सारी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे ऊपर आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड जो कि अब आ चुका है, तो उसको देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल और फेक कुछ नहीं होता है ना, तो यहाँ पे सीधे आपको यस दबा देना है, ठीक है। आप सीधे क्या करोगे, यहाँ पे यस क्लिक करोगे। BHU रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद प्रेफरेंस ऑर्डर, एक होता है जिसमें प्रेफरेंस नहीं होते हैं, एक होता है जिसमें प्रेफरेंस, तो ये भी यस, ठीक है, ओरिजिनल ही होता है, ठीक है। CUT एप्लीकेशन फॉर्म, बिल्कुल सही बात है, यस कर देंगे। CUT NTA एडमिट कार्ड, है ना, एडमिट कार्ड आपको देना है। CUT NTA स्कोर कार्ड, ये सारी चीज़ें आप दे दोगे, और ये सारी कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, NTA की वेबसाइट से, है ना, समर्थ वाले पोर्टल से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, इसको यस करते हैं। अब आइए ज़रा यहाँ पे देखो, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, है ना, बहुत लोगों के पास होगी, बहुत लोगों के पास नहीं होगी। तो अगर आपके पास नहीं है तो ओरिजिनल नहीं है तो भैया नो कर देना, और अगर उसकी कॉपी है तो यस कर देना, ठीक है। ओरिजिनल नहीं है कोई दिक्कत नहीं। हाई स्कूल मार्कशीट ओरिजिनल है तो यस करेंगे, और फोटोकॉपी भी आपको देनी पड़ेगी तो उसको भी यस कर देना। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट, है ना, तो ये आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ इशू, यहाँ पे डेट भी लिखनी पड़ेगी, है ना, कि भैया जनवरी के पहले का है या अप्रैल के पहले का है, ठीक है, 2025। TC, अब देखो TC अगर नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, करेक्टर नहीं है, तो इन तीन चीज़ों के लिए अंडरटेकिंग का फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो मान लो नो है आपके पास, इन सब में आपने नो कर दिया, क्या हो गया, आपका लग गया आराम से अंडरटेकिंग, ठीक है। और उस अंडरटेकिंग को आपको 31 अक्टूबर के पहले आपको चीज़ें सबमिट करनी है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो एंटी रैंकिंग बाय द स्टूडेंट और पेरेंट, है ना, एक स्टूडेंट, तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा, यस और यस दोनों करेंगे, है ना। डोजियर फॉर्म ट्रिप्लिकेट, मतलब 3 डोजियर भरने हैं, गलती मत करना, और तीनों पे अपनी फ़ोटो लगानी पड़ेगी, तो यस और यस। बाकी 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, है ना, 6 यहाँ पे लगेंगी, तो इसीलिए मैंने कहा था 12 करवा लेना। कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करोगे, अभिषेक या जो भी आपका नाम है, ठीक है। और यहाँ पे 28, है ना, कल अगर आपका फिजिकल रिपोर्टिंग है। अब देखो अंडरटेकिंग फॉर पेंडिंग डॉक्यूमेंट, ये अंडरटेकिंग है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नेम ऑफ द प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट, अपना नाम लिखोगे, CUT एप्लीकेशन नंबर लिखोगे, BHU फॉर्म नंबर, UET नंबर करके होता है, उसको यहाँ पे फिल करना है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, ना कुछ समझना तो भैया कमेंट में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है, इस पर तो जरूर ही कर दूँगा। बाकी सब तो मैं वीडियो के थ्रू आपके डाउट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको एडमिटेड किस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया, यहाँ पे UET नंबर, यहाँ पे CUT एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे अपना नाम, समझ में आ गया, कोई भी गलती मत करना, ठीक है। गलती कर देते हो तो दोबारा भी मिल जाएगा वैसे, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट लिखनी है, सिग्नेचर अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। तो ये आपको पता, मोबाइल नंबर अपना, ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर की है BHU एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। तो वहीं से आपको पता चला, अगर आपने 31 अक्टूबर तक नहीं सबमिट करेंगे तो आपको एक मैसेज या मेल के थ्रू आ जाएगा कि भैया आपका एडमिशन कैंसिल हो चुका है ना, तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना। एफिडेविट देखो कैसे भरना है, आई फुल नेम ऑफ द स्टूडेंट अलॉन्ग विद, है ना, अलॉन्ग विद नेम ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे अभिषेक सिंह BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है ना,
सन ऑफ, है ना, आप अपने पेरेंट्स का नाम लिख सकते हो। नेम हैज़ बीन एडमिटेड टू नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, है ना। तो आपको इसमें क्या लिखना है, अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, है ना। इस चीज़ को आराम से फिल कर लेना, डिक्लेयर्ड दिस, है ना, डेट मंथ ईयर आराम से, सिग्नेचर ऑफ द डिपोनेंट, अपने यहाँ पे सिग्नेचर और अपना नाम यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि अपना इसलिए लिखना है भैया क्योंकि एफिडेविट बाय द स्टूडेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट ही करेगा, है ना, ये वेरिफिकेशन, ये तो ओथ कमिश्नर। अब देखते हैं ये क्या है, पेरेंट, है ना। तो यहाँ पे आपके जो भी पेरेंट है ना, पेरेंट्स जैसे मदर फादर या कोई और गार्जियन, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को लिखेंगे, फुल नेम ऑफ पेरेंट गार्जियन ऑफ, फुल नेम ऑफ स्टूडेंट, है ना, किसके, जैसे पहले पेरेंट्स का नाम लिखेंगे, है ना, यहाँ पे, फिर ऑफ, है ना, स्टूडेंट का नाम और जिस कोर्स में उसका एडमिशन हो रहा है, ये चीज़ लिखनी। फिर हैविंग एडमिटेड टू फैकल्टी ऑफ साइंस, है ना, यहाँ पे फैकल्टी का नेम, जिस नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, या किसी कॉलेज में हो रहा है तो कॉलेज का नेम यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, ठीक है। अगेन ये चीज़ देखो सेम है ना, इस चीज़ को, टेलीफोन यहाँ पे आपके पेरेंट्स का एड्रेस का, फिर आप नेम, है ना, जो भी आपके गार्जियन है, ठीक है। फिर यहाँ पे उनका साइन होगा, ये आई होप क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे उनके साइन होंगे, एक मिनट, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे फिल होगी। अब यहाँ पे एक सेल्फ अटेस्टेड आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी, और यहाँ पे आप फैकल्टी ऑफ साइंस, ये मैं आपको बता रहा हूँ डोजियर कैसे फिल होगा, है ना। बिल्कुल गलती मत करना, अगर करते हैं तो वहाँ पे ट्रिप्लिकेट फॉर्म में आपको एक और दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस, आर्ट्स, सोशल, जिसमें भी आपको एडमिशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2526 रहेगा ईयर आपका, और यहाँ पर कोर्स का नाम, ठीक है। सब्जेक्ट ग्रुप जैसे बीएससी बायो ग्रुप या मैथ ग्रुप, है ना, इस टाइप से आप चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे आप, है ना, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, आप अपना नाम और अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये ऑफिस यूज़ के लिए है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यूईटी रोल नंबर, है ना, वही बीएचओ फॉर्म में जो आपका रोल नंबर होता है उसको, एनरोलमेंट नंबर छोड़ देना है क्योंकि अभी आपका आया नहीं होगा, ठीक है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, अपना नेम, ठीक है, मेल फीमेल आपको पता ही, डेट ऑफ बर्थ, है ना, किसी कैटेगरी में है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। ब्लड ग्रुप, है ना, नोन है तो बता दीजिए वरना ब्लैंक छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, है ना, छोड़ सकते हैं। एनी स्पेसिफिक मेडिकल प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए वरना कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते। फादर मदर नेम भर दीजिएगा, कंपलसरी है, ठीक है। बाकी ये सब छोड़ सकते हैं, है ना। परमानेंट एड्रेस आपको भरना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन जैसे मेरा कोतवाली पड़ता है तो वो आपको बताना पड़ेगा। नेम ऑफ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जैसे आपका जो भी सबसे करीब रेलवे स्टेशन है, जैसे मेरा सीतापुर जंक्शन है तो आपको वो बताना पड़ेगा। आजमगढ़ जिसका है तो वो आजमगढ़ लिखे, ये चीज़ है ना। लोकल एड्रेस जहाँ आप रहते हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। कभी भी अगर आप यहाँ कॉलेज वगैरह से निकाले गए हैं, रिस्ट्रिकेट वगैरह किए गए हैं तो वो आपको बताना है वरना नो कर दीजिए। आउटसाइड वाराणसी, आप कहाँ रह रहे हैं, मतलब ये आपको यहाँ पे अपने घर का एड्रेस बताना है और घर वालों के मोबाइल नंबर और ईमेल जरूर डाल दीजिएगा ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कांटेक्ट कर सकें। इनसाइड वाराणसी अगर आप रूम लेकर रह रहे हैं तो बता दीजिए, है ना। हॉस्टल तो अभी आपको अलाउड नहीं हुआ है ना। तो ये चीज़ है, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट अपने साइन करने हैं, यहाँ पे डेट है ना। तो इस तरीके से भरना है। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर बता देना। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारे डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।